हेलो गाइस, आज हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी चैप्टर 9 to 12 हर क्लास में है, सो ये वीडियो उन सभी के लिए रहेगी। आगे हम एक्सरसाइज 13.1 करेंगे जो कि क्लास 12 के लिए होगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल मीन्स जो कि क्वेश्चन की मांग है या फिर जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जैसे कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी, डाई पे 1 2 या 3 कोई भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, कार्ड में स्पेड क्लब कुछ भी आने की प्रोबेबिलिटी, बाय टोटल आउटकम हम डिवाइड करके प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हम कॉइन, डाई और कार्ड के केस डिस्कस करेंगे। मोस्टली हमसे यही पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉइन से। व्हेन अ कॉइन इज टोस्ड 1 टाइम, अगर हम एक कॉइन को 1 टाइम टोस करते हैं तो हेड या टेल में से कोई भी आ सकता है। कॉइन यानी टेल और हेड दो ही चीज आ सकती हैं। तो 2 raised to the power 1, तो 2 raised to the power 1 इज इक्वल टू 2। तो टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास दो रहेंगे, हेड और टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड, हमने टॉस किया तो हेड आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड इज इक्वल टू 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टेल, दो ही है हेड और टेल, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। व्हेन अ कॉइन इज टॉस 2 टाइम, अगर हमने कॉइन को 2 टाइम टॉस किया तो हो सकता है जब हमने फर्स्ट टाइम टॉस किया तो हेड आया हो, सेकंड टाइम टॉस किया तो टेल आया हो, तो हेड टेल का केस हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है टेल हेड आया हो सकता है दोनों बार टेल आई हो सकता है दोनों बार हेड आया हो। तो ये हमारे टोटल सैंपल स्पेस हो गए जब हमने कॉइन को 2 टाइम टॉस किया। तो इससे हमसे पूछ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, टोटल सैंपल स्पेस 2 हेड को हम जब हम टॉस करते हैं तो ये हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग एग्जैक्टली 2 हेड, ये हमारा क्या है पूछा गया है, यानी ये फेवरेबल केस है। तो फेवरेबल बाय टोटल हम प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 2 हेड निकाल सकते हैं। तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 2 हेड सिर्फ इसी में है तो 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, इसमें भी 1 हेड है इसमें भी 1 हेड है तो 2/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट और एटमोस्ट के क्वेश्चन, एटलीस्ट और एटमोस्ट के क्वेश्चन में हमें फेवरेबल आउटकम का पता नहीं चलता। तो एटलीस्ट और एटमोस्ट को हम ऐसे समझ सकते हैं, एटलीस्ट कम से कम, कम से कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा कम भी हो सकते हैं। तो ये उल्टे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कम भी हो सकते हैं। एटलीस्ट में कम से कम, जैसे हमसे पूछा है एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल, तो कम से कम एक टेल, ज़्यादा भी हो सकते हैं यानी 2 टेल भी हो सकती हैं क्योंकि हमने कॉइन को 2 टाइम टॉस किया है। तो एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक बार तो हो, कम से कम एक बार तो हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो 3 केस हो गए। तो एटलीस्ट 1 टेल हो जाएगा 3/4, 3/4 हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल। एटमोस्ट 1 टेल, एटमोस्ट 1 टेल यानी ज़्यादा से ज़्यादा, तो एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 1 टाइम, कम भी हो सकती हैं तो एक बार भी ना आया हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा एटमोस्ट का केस। तो ज़्यादा से ज़्यादा कम भी हो सकते हैं एटमोस्ट, यानी एटमोस्ट 1 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा 1 टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा 1 टाइम, बिल्कुल ही ना हो तो बिल्कुल ही ना हो टेल, तो ये केस तो 3/4। उसके बाद व्हेन अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम, जब हम कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे हमने कॉइन को, कॉइन पे हेड या टेल ही आ सकता है। एक कॉइन पे या तो हेड या तो टेल, 2 ही केस हो सकते हैं किसी भी कॉइन पे, तो हेड और टेल। तो अगर हमने टॉस किया, अगर हमने कॉइन को 1 टाइम टॉस किया तो 2 raised to the power 1 2 सैंपल स्पेस होंगे। अगर हमने कॉइन को 2 टाइम टॉस किया तो हेड या टेल ही आ सकता है कॉइन के केस में। उसके बाद इसको कितनी बार टॉस किया 2 टाइम, तो 2 raised to the power 4, 2 raised to the power 2 इज इक्वल टू 4। 2 raised to the power, अगर हमने कॉइन को 3 टाइम टॉस किया तो 2 raised to the power 3 इज इक्वल टू 8। तो ऐसे हम सैंपल स्पेस निकाल सकते हैं, ऐसे हम डाई में भी निकाल सकते हैं। तो जैसे हमने किया व्हेन अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स के केस में क्या हो जाएगा 2 raised to the power 3 8, यानी कॉइन पे हेड या टेल में से कोई आ सकता था। उसके बाद हमने कॉइन को कितने टाइम टॉस किया 3 टाइम, तो टोटल सैंपल स्पेस होंगे 8। तो उनको हम 8 सैंपल स्पेस को हम लिखेंगे कैसे, हम 8 का हाफ कर लेते हैं, 8 का हाफ 4, तो 4 टाइम हेड, 4 टाइम हेड, 4 टाइम टेल, 4 टाइम टेल, 4 का हाफ 2, तो 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल, 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल, 2 का हाफ 1 यानी 1 टाइम टेल, सॉरी 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, हेड टेल, हेड टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल। तो ये हमारे टोटल 8
सैंपल स्पेस हो जाएंगे जब हमने कॉइन को 3 टाइम टॉस किया। अब इन्हीं में से पूछ सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 टेल। एटलीस्ट 2 टेल, एटलीस्ट 2 टेल का मतलब क्या है? कम से कम 2 टेल हो, तो कम से कम 2 टेल हो, ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम से कम ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो कम से कम 2 टेल, तो कम से कम 2 टेल, कम से कम 2 टेल, कम से कम 2 टेल, ज़्यादा भी हो सकती हैं यानी 3 भी हो सकती हैं। तो 4 बाय टोटल है 8, तो 4 बाय 8। एटलीस्ट एटमोस्ट पूछ सकते हैं, एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा, सॉरी ज़्यादा, इसको सर्कल कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कम भी हो सकते हैं यानी 1 भी हो सकता है और एक भी नहीं हो सकता है। तो कम भी हो सकते हैं यानी 1 हेड, कम भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, एक भी नहीं हेड हो। एटमोस्ट 2 हेड की पूछ रखे हैं तो हम ये केस ले लेंगे, एक भी हेड ना हो, तो ये हो जाएगा यानी 7 पे सर्कल हो गया, तो 7 बाय 8 एटमोस्ट 2 हेड यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, कम भी हो सकते हैं, 2 हेड कम भी हो सकते हैं और बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। तो 7 बाय 8। फॉर द केस ऑफ डाई, अब हम डाई का केस डिस्कस करते हैं। तो व्हेन अ डाई इज टोस्ट 1 टाइम, अगर हमने डाई को 1 टाइम टोस किया तो डाई पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। जैसे हमने डाई को 1 टाइम टोस किया तो 6 आ गया, 5 आ गया। तो डाई को 1 टाइम टोस करने पे 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है। इक्वली प्रोबेबिलिटी है हर एक नंबर आने की। तो जैसे हमसे पूछ सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, तो डाई पे 1 2 3 4 6 ही नंबरिंग होती है, तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी यानी 2 4 6, तो टोटल 3 बाय 6 यानी प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगी 1 बाय 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर में 2 3 5, तो अगेन 3 बाय 6। मल्टीपल ऑफ 2 पूछ लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 2 यानी 2 4 6, अगेन 3 बाय 6। नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 2, लेस देन 2, इवन नंबर, ओड नंबर, ऐसे पूछ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2, तो नंबर ग्रेटर देन 2 यानी 3 4 5 6 यानी 4 केस हो गए, तो 4 बाय 6। लेस अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लिखते तो 2 को भी इंक्लूड करते, तो 5 बाय 6 हो जाते। उसके बाद व्हेन अ डाई इज टोस 2 टाइम, अगर हमने डाई को 2 टाइम टोस किया तो इससे हमारे 36 केस बन जाएंगे। जैसे हमने क्या किया, डाई को टॉस किया तो 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर आ सकता है। 1 2 इतने वो है हमारे पास, आने के चांस इतने हैं। इनमें से कोई भी आ सकता है, इन 6 में से कोई भी आ सकता है, इन 6 में से कोई भी आ सकता है। और कितनी बार टॉस किया, 1 टाइम, तो 6 पावर 1 6। तो फर्स्ट में सैंपल स्पेस हुए हमारे, 1 टाइम टॉस किया तो इतने। उसके बाद 6 इन 1 2 3 4, डाई के केस में इन 6 में से कोई भी आ सकता है। डाई को हमने 2 टाइम टॉस किया तो 6 पावर 2 यानी 36। तो ये कैसे बने होंगे, जैसे हमने पहली बार टॉस किया 1 आया, दूसरी बार टॉस किया तब भी 1 आया होगा। हो सकता है पहली बार 1 था तो सेकंड टाइम 2 आया हो, 1 था 3 आया हो, 1 था 4 आया हो, ऐसे 1 to 6 तक। उसके बाद हो सकता है पहली बार जब हमने टॉस किया तो 2, सेकेंड टाइम 1 आया हो, पहली बार 2, सेकेंड टाइम 2, पहली बार 2, सेकेंड टाइम 3, तो अप टू 2 6 तक। तो ऐसे हम 36 डाई के, अगर हमने डाई को 2 टाइम टॉस किया तो 36 सैंपल स्पेस हमारे बन सकते हैं। इसमें से हमसे पूछ सकते हैं पी सम लेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम लेस देन 4, सम लेस देन 4, सम लेस देन 4 यानी सम लेस देन और इक्वल टू 4 बोलते तो हम 4 को इंक्लूड करते, लेकिन लेस देन 4 बोल रहा है यानी सम 3 रहा हो और 2 रहा हो। 1 तो सम हो ही नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम सबसे छोटा मतलब 1 या 1 आ सकता है, तो दोनों पे अगर 1 1 भी आया होगा तो भी हमारा सम 2 हो जाएगा। तो 3 और 2, तो 3 और 2 सम किस किस का है, जब डाई ने 1 और 1 शो किया हो, या तो 1 2 शो किया हो, या तो 2 1 शो किया हो। तो 3 केस हैं, 3 केस हैं, टोटल कितने थे सैंपल स्पेस में 36, तो 3 बाय 36 सम लेस देन 4 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। उसके बाद हमसे पूछ सकते हैं डबलेट, डबलेट यानी फर्स्ट डाई ने 1 शो किया उसके बाद भी दोबारा 1 आया, तो ये हो गया हमारा डबलेट। पहले डाई ने अगर 2 शो किया उसके बाद भी सेकंड टाइम भी डाई ने सेम नंबर ही शो किया तो उसे हम डबलेट में काउंट करते हैं। तो ऐसे हमारे पास 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सैंपल स्पेस हो जाएंगे, 1 2 3 ये ऐसे वाले। तो ये कितने हैं 6 बाय टोटल हो जाएगा 36। तो ये हमारी डबलेट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जब हम डाई को 2 टाइम टॉस करेंगे। फॉर द केस ऑफ कार्ड, केस के कार्ड में जैसे कि हमें पता है 52 कार्ड्स होते हैं,
52 में से दो कलर होते हैं, एक ब्लैक एक रेड। ब्लैक में 26 कार्ड, रेड में भी 26 कार्ड, तो टोटल 52। उसके बाद ब्लैक की कैटेगरी आगे दो में डिवाइड होती है, 13 स्पेड के, 13 क्लब के। 20 इसमें से 26 में से 13 इधर हार्ट के, इधर डायमंड के। तो हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड में से एस आने की प्रोबेबिलिटी, या फिर मतलब जैक क्वीन या किसी की मतलब किसी भी कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कई बार हमसे पूछ लेते हैं। लगभग जो हमारा कार्ड का क्वेश्चन आता ही आता है, 9, 10th +1 +2 में पूछा ही जाता है। तो जैसे हमने लिखा वेल शफल्ड पैक हो, जैसे ये कार्ड है तो वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब इनको अच्छे से वेल शफल्ड कर रखा है। इनमें से अगर हमने एक कार्ड ड्रॉ किया तो कोई भी हम निकाल लिया, जैसे कोई भी कार्ड हमने ड्रॉ किया निकाला तो ये क्या आया 2। 2 किसका है, ये हार्ट का। हार्ट को हम ऐसे याद कर सकते हैं, देखो 26 ब्लैक 26 रेड। ब्लैक में स्पेड और क्लब। क्लब हार्ट तो जैसे ये हार्ट तो वैसे ही याद हो जाएगा, हार्ट दिल की शेप है, ठीक है। उसके बाद डायमंड ईंट, ईंट बोलते हैं जिसको हम, ईंट ऐसे इस तरीके से ईंट डायमंड की शेप है ये तो। उसके बाद क्लब, क्लब यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं चीड़ी, तो चीड़ी यानी ऐसे याद कर सकते हैं, चीड़ी यानी चिड़िया, तो चिड़िया उड़कर कहाँ गई, क्लब में, तो ऐसे क्लब याद कर सकते हैं। बचा स्पेड, तो जो हुक्म है वो स्पेड बच गया, इसको वैसे याद कर लेंगे। तो हर एक में क्या होता है, एक नंबर जो होता है, एक नंबर पे एस होता है, इक्का एक, तो सभी का एक, इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी अलग अलग। 2 to 10 तक हमारे पास नंबर होते हैं, दुग्गी तिग्गी जो भी है 10 तक हमारे पास नंबर्स में काउंट होते हैं। उसके बाद 4 हमारे पास जैक, जैक क्वीन और किंग, 4 इसके 4 इसके 4 इसके 4 इसके, तीनों कैटेगरी के अलग अलग होते हैं। ऐसे ही एस, ऐसे 2 to 10 नंबर, 4 ये हो गए, 2 to 10 नंबर तक ये हो गए, उसके बाद 12 ये, टोटल हमारे पास 52 हो जाते हैं। जैसे एक एस इसका, 2 to 10 तक नंबर इसके 10 और एक 11 12, सॉरी 9 एक 10 12 11 11 12 13, टोटल हमारे पास 13 हो जाते हैं हर एक कैटेगरी के। उसके बाद फेस कार्ड, फेस कार्ड जैसे जिस पर तस्वीर छपी हो, तस्वीर वाला पत्ता जो हमारा होता है वो होता है फेस कार्ड। जैसे हमने ये लिया तो ये क्या है, तस्वीर वाला पत्ता या फिर फेस कार्ड हम बोलते हैं। तो जिस पे ऐसा कुछ होगा तो वो हमारा फेस कार्ड में काउंट होगा। इस पे कोई फेस नहीं है तो ये नंबरिंग में ही काउंट होगा, एक ए लिखा होता है इस पे। तो टोटल हमारे पास 12 फेस कार्ड होते हैं, क्योंकि टोटल 4 जैक 4 क्वीन और 4 किंग, और चारों इसके ही होते हैं, तो अलग अलग कैटेगरी के। तो टोटल फेस कार्ड 12 हो गए। उसके बाद नॉन फेस कार्ड, यानी 52 में से अगर 12 गए तो 40 हमारे पास नॉन फेस कार्ड बच जाएंगे। उसके बाद ऐसे पूछ सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी। हमारे पास रेड कितने थे, रेड हमारे पास टोटल है 26, रेड 26 हैं, तो 26 में से कोई भी रेड पत्ता आने की प्रोबेबिलिटी या रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, यानी 26 में से कोई भी आ सकता है, 26/52। उसके बाद ब्लैक किंग कार्ड की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक हमारे पास कितने हैं, ब्लैक है 26, लेकिन उसमें से ब्लैक किंग, किंग कितने होते हैं ब्लैक के, तो ब्लैक के किंग एक स्पेड का होगा, एक किंग स्पेड का, एक क्लब का, यानी 2 हो गए, तो 2/2 टोटल हमारे पास कितने हैं 52। उसके बाद क्वीन कार्ड, क्वीन हर एक कलर मेंशन नहीं है, यानी ब्लैक भी हो सकती है रेड भी हो सकती है, तो एक क्लब की, एक स्पेड की, एक क्लब की, एक हार्ट की, एक डायमंड की, यानी 4 हो गई, तो 4/52। तो ऐसे हमसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।